तो दोस्तों हजारों फीट ऊपर चढ़कर आ चुके हैं चाय के बागान में। आप मेरे आसपास जो देख रहे हो ना, ये चाय के पहाड़ है और इसी जगह से शायद आपके घर चाय पहुंचती होगी प्रोसेसिंग होने के बाद। तो चलो और ऊपर चलते हैं, देखते हैं चाय के पहाड़ का शानदार नजारा। दोस्तों आपको दूर दूर तक ये जो चाय के पौधे दिखाई दे रहे हैं ना पहाड़ों पर, इन्हें देखकर शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑटोमेटिक उगाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्हें इंसानों के द्वारा लगाया गया है। पहले ये नर्सरी में चाय के छोटे पौधे के तौर पर तैयार किए जाते हैं, फिर उन्हें पहाड़ों की ढलानों पर कतारों में लगाया जाता है। कुछ जानकार ये बताते हैं कि एक चाय के पौधे को इतना बड़ा होने में लगभग 3 से 4 साल लग जाते हैं। उसके बाद यही पौधा सालों तक नई पत्तियां देता रहता है। इसकी वजह से नियमित छटाई की जाती है ताकि ये पेड़ नहीं बने और कम ऊंचाई वाली झाड़ी के रूप में बने रहें। दिलचस्प बात तो ये भी निकल कर सामने आती है कि एक चाय के पौधे को अगर ठीक ठाक तरीके से संभाला जाए तो ये 50 साल तक बहुत अच्छा उत्पादन दे सकता है। और वैसे कई चाय के पौधे तो 80 से 100 साल तक भी चाय की पत्तियां देते हैं। कुछ मामलों में 150 साल तक का भी जीवित रहने का मामला निकल कर सामने आता है। कुछ जानकार कहते हैं 150 साल तक भी ये जिंदा रहते हैं चाय के पौधे, लेकिन उनका वैसे उत्पादन कम हो जाता है, उनकी पैदावार कम हो जाती है। जैसे जैसे बूढ़े होते हैं वैसे वैसे ये कम पत्तियां देने लगते हैं। इसलिए समय समय पर पुराने पौधों की जगह नए पौधे भी लगाए जाते हैं। यहाँ की महिलाएं और मजदूर आमतौर पर चाय की ऊपर की 2 कोमल पत्तियां और एक कली ही तोड़ते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी गुणवत्ता की चाय इन्हीं से तैयार होती है। मौसम के अनुसार लगभग 7 से 15 दिन में फिर नई कोमल पत्तियां निकल आती है और दोबारा फिर तुड़ाई की जाती है। मुन्नार समुद्र तल से लगभग 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ का ठंडा मौसम, अच्छी बारिश और धुंध चाय की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। यही वजह है कि यहाँ की चाय अपनी खुशबू और स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इन बागानों से तैयार चाय भारत के अलग अलग हिस्सों में भेजी जाती है और इनका निर्यात भी किया जाता है कई सारे देशों में। भारत से मुख्य रूप से जो चाय विदेशों में भेजी जाती है उसमें रूस, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई सारे देशों में भेजी जाती है, ऐसा बताते हैं। यही कारण है कि मुन्नार सिर्फ एक खूबसूरत हिल स्टेशन नहीं, बल्कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण चाय उत्पादन क्षेत्रों में से एक है, जहाँ की चाय लाखों लोगों की रोजी रोटी और भारत की पहचान इन चाय पहाड़ों से बनी हुई है। तो आप कभी केरला घूमने आए तो इन मुन्नार के चाय के पहाड़ों को देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। तो यार लाइफ में पहली बार मैंने चाय के बागान देखे, वो भी इतने ऊंचे पहाड़ों पर। यहाँ आकर बहुत सारा एंजॉय कर रहा हूँ यार। अगर आप केरला आए हैं और केरला में मुन्नार ना घूमे तो आपका केरला घूमना शायद बेकार है। हम सिर्फ किताबों में पढ़ते आए हैं कि केरला आसाम से चाय आती है। अभी हम आसाम तो नहीं गए हैं, लेकिन केरला में जो आए हैं ना और यहाँ पर जो पहाड़ों की ऊंचाई देख रहे हैं और चाय के बगीचे, हरियाली है, हरियाली देख रहे हैं ना, वाह यार, सुकून है, यकीनन सुकून है। बहुत मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा अपने आप में। वाह, गुड, गजब।